किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। 60% का मतलब क्या हुआ? 60% का मतलब हो गया 60% का मतलब हो गया 3/5। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, इसका मतलब पहले कितनी थी? पहले 5 थी। नीचे वाला क्या होता है? रिजल्ट हमारा नीचे वाला ही होती है मूल संख्या। नीचे वाली हो गई हमारी मूल संख्या, ऊपर वाला होता है हमारा रिजल्ट। इस पे ही हम गणना करते हैं, ऊपर वाले पे गणना करते हैं। जैसे मान लो 5 लिख दिया यहाँ पे। मूल संख्या कितनी थी? 5 थी। 60% की वृद्धि हो गई तो 5 था, अब इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। बढ़ गई। उसके उपभोक्ता के उसको उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 3। अब बड़े वाले में से तो कम कर सकते हैं, उपभोक्ता को अपने उपभोग में कितनी % कमी करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसमें से कमी। तो 8 नीचे रख लिया। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो गया 300। 100 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो ऊपर 300 हो गया, और नीचे 8। इसे काटेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 4 से इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये हो गया 75 बार। 4 से इसे काटेंगे तो 2 बार। 2 से इसे काटेंगे तो 2 से इसे काटेंगे 2 तिया 6, और यहाँ पे हो गया 15, 2 सत्ते 14, 1/2। तो आंसर क्या होगा? 37 सही 1/2 प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। दूसरा टाइप है, पहले कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 60% की वृद्धि हो गई तो 160 हो जाएगा। अंतर कितने का? 60 का। अब बड़े वाले में से तो घटा सकते हैं तो 160 नीचे रख लिया। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काट दिया 8 बार। ऊपर कितना हो गया? 300, नीचे हो गया 8। काटेंगे तो 37 सही 1/2 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तेल के मूल्य में यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब हो गया 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 4 था, 25% की वृद्धि हो गई तो एक इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो अंतर कितने का? 1 का। अब बड़े वाले में से बड़ा नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100, 5 से काटेंगे तो 20%। आंसर क्या हो गया? 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में। दूसरा तरीका है, 100 था कोई चीज़ अपने आप में, 25% वृद्धि तो 125 हो जाएगा। अंतर कितने का? 25 का। उतार लिया 125। प्रतिशत के लिए 100, 25 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर बी 4 है तो ए की 25% अधिक, तो इसमें से 1 प्लस कर लेंगे ऊपर वाला तो 5 हो जाएगा। आगे कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी क्या? ए की आय से, मतलब अंतर कितने का? एक। एक का उतारेंगे मतलब ए की आय से ए से तुलना कर रहा है तो ए नीचे आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी? 5% के लिए 100, 5 से काटेंगे इसे तो कितना? 20%। तो ए की आय तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। दूसरा टाइप है, ये हो गया ए, ये हो गया बी।
अगर बी 100% है तो ए 125% हो जाएगा। अंतर कितने का? 25 का। ए से कितना कम है, मतलब ए से तो 125 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत के लिए 100, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। 20% आंसर कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े? 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब हो गया 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4। मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5। क्योंकि वृद्धि हो रही है तो एक इसमें प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला जो होता है ये हमारा प्लस हो जाएगा इसमें। अंतर कितने का? 1 का। नीचे कौन सा? तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो बड़े वाले में से तो कमी कर सकते हैं। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 5, क्योंकि 4 से ज़्यादा है तो 5 नीचे आ जाएगा। परसेंट के लिए 100, 5 से काटेंगे तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा टाइप है इसमें। 100 था, 25% की वृद्धि तो 125 हो जाएगा। अंतर कितने का? 25 का। उतार लेंगे 125, नीचे 125 रख लिया। 25 से 5 बार, अब 5 से 20 बार, 20% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 30% को क्या ले सकते हैं हम फ्रैक्शन में? 3/10। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक, अगर ये 10 है तो ये 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर कितने का हो गया? 3 का। तो ए के वेतन से ए से तुलना करा, 13 नीचे आ जाएगा। परसेंट के लिए 100, तो ऊपर कितना हो गया? 300। 13 से काटेंगे तो 13 से 300 हो गया ऊपर। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पे बचा 4, 13 3 39, 1/13, 23 सही, 1/13% आंसर आ जाएगा। सेकंड टाइप है वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? कितनी प्रभावित हुई? तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब हो गया 1/5। 80% के लिए क्या क्या लिखते हैं? 4/5। 80% के लिए, क्योंकि 80 ऊपर लिख दिया, 100 नीचे, तो 20 से काटेंगे तो 4/5 हो गया। तो क्या करना? पहले हो रही है वृद्धि, पहले हो रही है कमी, मतलब एक वस्तु की विक्रय मूल्य में 20% की कमी, मतलब पहले 5 था तो 20% कमी, तो इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि, मतलब दोबारा की बार में 80% वृद्धि हो रही है। तो पहले 5 था, वृद्धि हो रही तो इसमें प्लस हो जाएगा ये, तो 9 हो गया। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ये इसमें 5 पंजे 25 और 9 चौक 36। 9 चौक 36। अंतर कितने का? तो कितने % की वृद्धि हुई? अंतर कितने का हो गया? इसमें इसमें अंतर कितने का? 11 का। कितने से? 25, मूल संख्या 25 है तो परसेंट के लिए 25 से काटेंगे 4 बार, 11 चौक 44%। 44% की वृद्धि हो गई। दूसरा टाइप है, कोई चीज़ 100% थी लेकिन 20% की कमी होगी तो 80 रह जाएगी। दोबारा अगर 100 थी, इसमें 80% की वृद्धि हो रही है तो 180 हो जाएगी। लेकिन ये अनुपात में होते हैं तो आपस में कट जाएंगे। ये कितने बार कटेगा? 20 से कट जाएगा ये 5 बार, और 20 से कट जाएगा 4 बार, ये भी
20 से कटेगा 5 बार, 20 से कट जाएगा, ये कटेगा 20 से 9 बार, तो तब भी इतना ही आएगा 25 और 36, अंतर कितने का 11 का। नीचे 25 रखेंगे क्योंकि 25 मूल संख्या है, 25 4 बार तो कितना आ जाएगा 44% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा गृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई और उसकी टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। उस परीक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। अब 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100, 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे 25/3 हो गया 12% का मतलब। तो पहले वृद्धि हो रही है, 4 था, 25% वृद्धि हो रही है तो 5 हो जाएगा, 4 था 5 हो गया। दोबारा क्या हो रही है, 12, फिर दोबारा भी 12% की वृद्धि हो रही है, तो 25 था, तो इसमें 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 25 था 28 हो जाएगा। तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 की 0, 5 बट्टे 40 की 0, हासिल को 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये कितना हो जाएगा 140, और ये होगा 100। अंतर कितने का 40 का, कितने पर 100 पर, परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितनी वृद्धि होगी 40% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हो गया 40%। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन है 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, फिर दोबारा 25% का मतलब होगा 1/4। तो पहले वृद्धि हो रही है तो 4 की वैल्यू 5, फिर दोबारा वृद्धि हो रही है, दोबारा कमी हो रही है, तो 4 की वैल्यू 1 की 25% कमी हो रही है तो 3 रह जाएगा, 4 चौक 16, 5 15, अंतर कितने का 1 का, उतार लेंगे नीचे 16 क्योंकि मूल नंबर यही है। परसेंट के लिए 100, 4 से काट देंगे 25 बार, 4 से काट देंगे 4 बार, 4 छंग 24, 1/4, तो 6 से ही 1/4% की कमी होगी, 6 से ही 1/4% की कमी। दूसरा तरीका है 100 था, अगर 25% वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा। इसी तरीका से 100 था तो 25% कमी हो रही है तो 75 रह जाएगा, लेकिन अनुपात में होते हैं तो आपस में कट जाएंगे, 25 से कट 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, अंतर कितने का 1 का, नीचे 16, परसेंट के लिए 100, काटेंगे तो 6 सही 1/4% आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी एक गलत मापक के माध्यम से वस्तुओं के खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10% का घोटाला मतलब 1/10, घोटाला मतलब लाभ, 10% था तो वृद्धि हो रही तो 11 हो जाएगा, फिर दोबारा भी घोटाला करा 10 था फिर 11 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 शाम 100, 11 11 121, तो अंतर कितने का 21 का, कितने पर 100 पर, 100 की मल्टीप्लाई 100 तो 21% का लाभ हुआ, उसे 21% का लाभ हो गया। दूसरा तरीका है 100 था, 10% की वृद्धि तो 110 हो जाएगा, फिर दोबारा 100 था, 10% की वृद्धि तो 110, इन्हें काट के छोटा कर लेंगे यहाँ पे, 10 से 10 बार, 10 से 11 बार, 10 से 10 बार, 10 से 11 बार, तो ये हो गया 100, आपस में मल्टीप्लाई करिए, 10 की 10 में 100, 11 की 11 में, 11 11 121, मतलब कितने का 21 का, कितने पर 100 पर, प्रतिशत के लिए 100 से कट जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है। एक ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताइए। तो 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। पहले 10% बढ़ाया गया, 10 था 11 हो गया, तो दोबारा 10 था फिर घटाया गया तो 9 रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 9 रह जाएगा। तो दूसरा हम 100 और ये 99 हो जाएगा। अंतर कितने का? 1 का। कितने पर? 100 पर। 100 के प्रतिशत के लिए 100, तो 1% की कमी। 1% की कमी, 1% घट गया। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 था 6 हो गया न, पहले कमी हो रही है तो 5 था 4 रह जाएगा, फिर दोबारा में 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 था 6 हो गया। ये कितना? 25। ये कितना? 4 6 24। अंतर कितने का? 1 का। कितने पर? 25 पर। परसेंट के लिए 100, 25 4 बार। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मूल संख्या 100%, तो 100% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 20 की। 4 से काटेंगे गुणा 100, 4 से 5 अब, तो आंसर क्या आ जाएगा? 500। तो मूल संख्या क्या है? 500। तो आंसर क्या होगा? 500। क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होगी। तो क्या करेंगे? 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब 1/5 हो गया। तो पहले बढ़ाया तो 5 था, तो अगर बढ़ रहा तो ऊपर वाला प्लस कर लेंगे 1, तो 6 हो गया। फिर दोबारा घटाया गया, तो दोबारा अगर 5 था, अब की बार घटा देंगे, 1 घट गया तो 4 रह गया। 4 6 24, 5 5 25। तो अंतर कितने का? 1 का। कितने पर? 25 पर। परसेंट के लिए 100, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4% की कमी। दूसरा तरीका है, 100 था, अगर वृद्धि हो रही है 20% की तो उससे कुछ हो जाएगा। तरीका से 100 था, अब की बार 20% कमी हो रही है तो 80 रह जाएगा। ठीक है, अनुपात में तो आपस में कट जाएंगे। 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कट जाएगा 6 बार, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 24। अंतर कितने का? 1 का। कितने पर? 25 पर। परसेंट के लिए 100, कितना आ गया? 4। अगर ये वाला इससे कम है तो हमेशा घाटा होगा, कमी होगी। अगर ये वाली संख्या इससे इस वाली संख्या से ज़्यादा है तो वृद्धि हो जाएगी। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन होगा। तो 25% का मतलब क्या होता है? 100 का चौथाई भाग, तो 1/4 हो गया। तो 4 था पहले, कम हो रहा 25%, 3 रह गया, फिर दोबारा में बढ़ा दिया गया, 4 था 5 हो जाएगा, क्योंकि पल्ला परिणामी संख्या होती है, नीचे वाली मूल संख्या होती है। तो 4 चौक 16, 3 पंजे 15। मतलब कितने का? 1 का। कितने पर? 16 पर। प्रतिशत के लिए 100। 100/16, 4 से काट देंगे तो 25 बार, 4 से काट देंगे तो 4 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 से काटें 4 6 24, 1/4%। 6 सही, 1/4% आंसर आ जाएगा।